का कलर होगा, याद रखना भाई, एग्जाम में पूछता है। फिर क्या है, द सेल वॉल है, ये लोग बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या आपका बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 3 है शायद ये, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लगातार, उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कोड के साथ, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कोड के साथ। और कोड जो है वो कुछ इस प्रकार है, क्या है, नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव्ड विदाउट इंथुजियाज्म। मतलब क्या है, कुछ भी आप बहुत बड़ा नहीं पा सकते बिना जोश के, बिना जोश के। आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए किसी चीज को पूरा करने का। क्या होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। ठीक है, क्यों हंस रहे हो? ठीक है, तो क्या जोश आपके अंदर एक होना चाहिए। अगर हम लोग जोश को लिखेंगे हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक वो लगाएंगे बिंदी। ठीक है, तो क्या होता है, आपके अंदर एक जोश, एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए किसी चीज को पाने का, तभी आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं लगातार। क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मतलब क्या है, ये लोग प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कैसे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, और क्या होता है, इनमें से जो मेजॉरिटी होते हैं, यानी कि इनमें से जो ज्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है राम, क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या होता है माही, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो सेप्रोफाइटी का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, डिकम्पोजर क्या होता है और सेप्रोफाइटिक क्या होता है? तो फिर सेप्रोफाइटिक क्या होता है? डिकम्पोजर और सेप्रोफाइटिक में क्या अंतर है? सेप्रोफाइटिक क्या है और डिकम्पोजर क्या है? सभी लोग बैठ जाओ। तो क्या होता है, इसमें से आपके मेजॉरिटी क्या होता है, डिकम्पोजर। ये आपको पता लगा के आना है। अभी इसको हमने पढ़ा इससे पहले, इसी चैप्टर में हमने पहले पढ़ा कि सेप्रोफाइटिक क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है। ठीक है, तो इतना तेजी से मत भूलो चीजों को, पुराना पढ़ते रहो लगातार। ठीक है, अभी हमने इस पे पढ़ा है, अभी इस चैप्टर में ही पहले अगर एक दो पन्ना पीछे जाओगे तो तुमको दिख जाएगा सेप्रोफाइटिक क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है। ठीक है, उस चीज को आप भूले ना, किसी भी चीज को। अब क्या लिखा है, एक और चीज, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मतलब क्या होता है, ये लोग ह्यूमंस के काम के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, ह्यूमंस के काम पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, कैसा इंपैक्ट, पहला क्या होता है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये लोग मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और क्या है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होते हैं। क्या बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए। और किस लिए यूज होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज होते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज होते हैं, कहां पर, रूट्स में। और क्या होते हैं, इनमें से कुछ क्या होते हैं, आपके पैथोजन होते हैं। पैथोजन मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करें, डिजीज कॉज करें। क्या करें, डिजीज कॉज करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, डैमेज करेंगे किसको, ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, मतलब खेती को, आपके फार्म एनिमल्स को और पेट्स को ये लोग डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग पैथोजन की तरह भी कुछ कुछ काम करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ आपका, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनेस और सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे डिजीज क्या होते हैं, बैक्टीरिया से ही फैलते हैं। ठीक है, अगला क्या है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन। बैक्टीरिया आपका मेनली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फीजन के द्वारा। फीजन मतलब क्या होता है, फीजन मतलब क्या होता है, किसी चीज का टूट जाना। क्या हो जाना, टूट जाना। मान के चलो एक बैक्टीरिया आपका इतना बड़ा है, बीच में से आपका ये टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, इससे दो नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका फिगर 2.3 में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या हो रहा है, बैक्टीरिया आपका बीच में से टूट रहा है, क्या बन जाएगा, इससे दो नए बैक्टीरिया बन जाएंगे। उससे पहले क्या होगा, आपका इसके अंदर का जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब दो डीएनए बन जाते हैं। फिर ये टूट जाता है तो दो नए बैक्टीरिया आपके बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ए डिवाइडिंग बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या हो रहा है, फीजन हो रहा है।
लेकिन एक और चीज क्या है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये लोग स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, स्पोर्ट्स बनाते हैं। स्पोर्ट्स क्या होता है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another। तो इनमें कहीं ना कहीं एक मिलता जुलता टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। उसके अंदर क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो क्या होता है आपका, बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह का रिप्रोडक्शन हमने देखा है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा है। 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा है। पहला क्या है आपका, सबसे फेमस सबसे नॉर्मल क्या होता है, फीजन होता है। सीधा एक बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, 2 में टूट जाएगा और दोनों नए बैक्टीरिया बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। ये कब बनाते हैं, कब बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, स्पोर्स कैसे बनता है, कब बनता है, ठीक है। इसके बारे में भी आएगा, ठीक है। कब बनाते हैं ये आपका, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब क्या है, कंडीशन इनके हिसाब से नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है इसके अंदर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। पुराने तरीके का डीएनए ट्रांसफर भी इनके अंदर देखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काइंड ऑफ सेक्सुअल मतलब कुछ कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही आपका ये वाला काम होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग भागेंगे नहीं, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में उसी को समझने का ट्राई करेंगे। तो क्या है, बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला क्या है, फ्यूजन, दूसरा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा क्या है, डीएनए का ट्रांसफर होता है नॉर्मली एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, कुछ कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं डीएनए वगैरह का ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। अब आपका आता है एक और क्या है, द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया। ये क्या होता है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो क्या है, माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है। तो सबसे छोटा लिविंग सेल आपका यही है, ठीक है। और क्या है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये लोग बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, लिखेंगे इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ट्राई करो साथ साथ में थोड़ा बहुत लिखते रहो, ऐसे रफ, ठीक है। बाकी नोट्स तो मिलेगा, लेकिन रफ अगर लिखते रहो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये लोग क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन मतलब सबसे छोटे लिविंग सेल हैं अभी तक हमारी जानकारी में। नोन मतलब क्या होता है, हमारे जानकारी में सबसे छोटे लिविंग सेल यही होते हैं। और क्या होता है, इनके अंदर क्या है, लैक्स सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। क्या होती है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। और ये लोग कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैथोजेनिक मतलब क्या होता है बताओ, रुक जाओ अमित बताओ पैथोजेनिक क्या है। पैथोजेनिक मतलब क्या होता है, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये लोग एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। बताओ भाई अभी तुरंत। और क्या है तीसरा, सबसे लास्ट क्या होगा, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये लोग ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट O2। ये क्या है आपका पूरा पूरा एक माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने बात की है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की ये खासियत होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये लोग सबसे छोटे होते हैं, पहले तो सबसे छोटे लिविंग सेल होंगे, फिर क्या होंगे, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। और क्या होता है, ये लोग पैथोजेनिक होते हैं, किसके लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। और क्या, ये लोग ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं, इसको कि हमको पढ़ते जाना है, ठीक है। अगला क्या आता है आपका, किंगडम प्रोटिस्टा आता है। क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा आता है। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें कौन कौन आते हैं, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इसमें आते हैं। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है अमित,
एब्सेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। बैठ जाओ। शहद क्या होता है यूकैरियोट का मतलब, एब्सेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूकैरियोट। राम क्या होता है यूकैरियोट, बैठ जाओ। जिसमें और न्यूक्लियस तो सब में ही होता है, न्यूक्लियस तो ब्रेन है सेल का, नहीं होगा तो सेल अपना खत्म है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूकैरियोट बोलते हैं। बैठ जाओ दोनों लोग, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटिस्टा बोलते हैं, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसके क्या है बाउंड्रीज कोई बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है देखना, इसको समझना, बड़ी वर्ड लाइन है। वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू एनदर। मतलब क्या है, किसी बायोलॉजिस्ट के लिए कोई स्पीसीज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है और वही सेम स्पीसीज दूसरे के लिए क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होती है। कोई क्या कर सकता है, एक स्पीसीज को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मान सकता है और उसी सेम स्पीसीज को कोई और क्या मान सकता है, प्लांट मान सकता है। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime molds and protozoans under protista. ये पांचों क्या आते हैं प्रोटिस्टा में आते हैं। इस बुक में हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो और क्या है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं, ठीक है। और क्या है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। क्या करते हैं लोग, एक लिंक प्रोड्यूस करते हैं मोनेरा के बीच में और प्लांट एनिमल और फंजाई के बीच में लोग एक लिंक बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। क्योंकि ये क्या है, एक यूकैरियोट है और यूकैरियोट की खासियत क्या होती है, उसके पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और क्या है, अदर मेम्ब्रेन भी इनके पास होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। फिर क्या, कुछ के पास इनमें क्या होता है, फ्लैजेला होता है और या फिर सीलिया होता है, ठीक है। फ्लैजेला का काम क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है, पैर की तरह काम करते हैं फ्लैजेला। प्रोटिस्ट क्या करते हैं ये लोग, रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। कैसे कैसे, एसेक्सुअली और सेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इसको हम लोग वही पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं आपका प्रोटिस्टा पे। पहला प्रोटिस्ट आपका क्या है, क्राइसोफाइट्स है। बैठ जाओ, क्या है, क्राइसोफाइट्स हमारा पहला प्रोटिस्ट है। देखो इसकी खासियत क्या है, कौन कौन से इसमें आते हैं, इसमें आपके डाइएटम्स आते हैं और क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी आता है, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, दो लोग आते हैं, कौन कौन सा, डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी, ठीक है। कहाँ मिलता है आपका, फ्रेश वाटर में मिलता है और कहाँ मिलता है, मैराइन इन्वायरमेंट में। मैराइन मतलब सॉल्टी इन्वायरमेंट में जहाँ पे नमक होता है ज्यादा, ठीक है। और क्या ये लोग कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। तो ये लोग वाटर करंट में पैसिवली फ्लो करते हैं। पैसिवली मतलब हाँ, मतलब बिना किसी मेहनत के लोग फ्लो करते जाते हैं, पानी बह रहा है उसी के साथ साथ बहते जाएंगे बिना किसी मेहनत के, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। और इसमें से बहुत सारे क्या होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ठीक है। और क्या है, इन डाइएटम द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। तो क्या होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, दो लेयर की होती है, जो कि एक सोप बॉक्स की तरह देखने में होती है। जैसे कि तुम्हारा क्या होता है, एक सोप बॉक्स होता है, ठीक है, उसकी तरह देखने में होती है इसकी दोनों की दोनों सेल वॉल की लेयर्स, ठीक है। फिर क्या है, इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है, एम्बेडेड होता है विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब क्या है, इसकी जो वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, किसकी, सिलिका की बनी होती है। और सिलिका क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इसलिए इसकी वॉल क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इसको हम लोग जल्दी डिस्ट्रक्ट या फिर तोड़ नहीं सकते, मजबूत होती है बहुत ज्यादा। दस डाइएटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिट। मतलब ये लोग जहां पर रहते हैं वहां पे ये लोग जब मर जाते हैं तो बहुत सारा अपना सेल वॉल का डिपॉजिट, मतलब सेल वॉल का पार्ट वहां पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल क्या होता है, जल्दी डिस्ट्रक्ट यानी कि खत्म नहीं होता है, ठीक है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डाइएटोमेशियस अर्थ। अब क्या होता है, बहुत सालों तक ये आपका जमीन के नीचे या फिर जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट में डाइएटोमेशियस अर्थ बोल देते हैं। मतलब क्या है, इनका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, किसका सेल वॉल की बात हो रही है, डाइएटम्स की। तो जो आपका सेल वॉल होगा किसका, डाइएटम का, वो कैसा होता है आपका, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है।
कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। तो जब क्या होंगे, बहुत सारे डाई एटम्स आपके मर जाएंगे, तो क्या होगा, जहां पे ये लोग रहते हैं वहां पर इनका सेल वॉल कैसा होता जाएगा, एक साथ एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करेगा, बहुत बड़ा ये पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ बोल देते हैं। ये बना किसका होता है, सेल वॉल ऑफ डाई एटम। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है, वो चीज वहां पे लिखी हुई थी। ठीक है, देखना और क्या लिखा है, क्या लिखा है, बीइंग ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब क्या होता है, मजबूत होते हैं। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिर क्या होता है, ये लोग आपके पॉलिशिंग के लिए यूज होते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, किसका, ऑयल और सिरप का। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है ओशियन में वो कौन होता है, डाई एटम होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि डाई एटम्स क्या होते हैं, ओशियन में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है, डाई एटम्स होता है। ठीक है, अगला आपका आता है सेकंड 2.2.2, क्या आता है आपका, डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट, इसके बारे में पढ़ो क्या होता है। ये क्या होते हैं आपका, मैरीन होते हैं मोस्टली, और क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं, सब जान गए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये लोग क्या होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू होते हैं या फिर रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो जो पिगमेंट इनके पास होगा उस तरह का क्या होगा, इनके पास कलर होगा। जो पिगमेंट होगा वही क्या होगा, इनके पास कलर होगा। जैसे क्या होता है, तुम्हारा क्लोरोफिल होता है कहां पर, प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। वैसे ही क्या है, इनके पास जो जौन सा पिगमेंट होगा वही क्या होगा, इनका कलर होगा। ठीक है, जो पिगमेंट होगा वही इनका कलर होगा, याद रखना भाई, एग्जाम में पूछता है। फिर क्या है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। दिख रहा है क्या होता है, सेल वॉल में क्या होती है, बहुत सारी प्लेट होती है बाहर की सरफेस के तरफ, बहुत सारी क्या होती है, प्लेट्स की तरह सेल वॉल इसकी होती है। ठीक है, और क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, मतलब क्या होगी, जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी। और स्टिफ का मतलब क्या होता है, बहुत स्ट्रांग, मजबूत। ठीक है, अब क्या है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला। तो क्या होता है, इनमें से ज्यादातर के पास क्या होता है, 2 फ्लैजला होते हैं। तुमको दिख रहे होंगे वहां पे 2 फ्लैजला। कैसे कैसे होते हैं, एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनली, मतलब एक क्या होता है तुम्हारा लंबाई में होता है, और एक क्या होता है ट्रांसवर्सली, मतलब एक सीधाई में आपका। ठीक है, होता है इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो क्या होता है, वॉल प्लेट्स के बीच में एक आपका छेद टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वहीं से क्या निकलते हैं, तुम्हारे फ्लैजला निकलते हैं। ठीक है, वो चीज तुमको दिख रही है सब एग्जांपल में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या है, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट, उसका एग्जांपल क्या है, गोन्यूलेक्स। क्या करता है, इट अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या होगा, ये इसके अंदर बहुत सारा मल्टीप्लाई होता रहता है नंबर्स में। उससे क्या होता है, दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। तो क्या है, रेड डाइनोफ्लैजलेट नंबर में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिस सी के अंदर ये प्रेजेंट है क्या कर देगा, उसका रंग रेड कर देगा। ठीक है, तो जब रंग रेड हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कहां पर, सी में। क्या करते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कहां पे, सी में, बहुत लार्ज नंबर में। उससे होता क्या, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, मतलब जहर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, उससे आपके में इवन किल मैराइन एनिमल सच एज फिशेस। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, एक टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, कहां पर, सी में। उससे क्या होता है, आपका फिशेस वगैरह मर जाती है। तो क्या है आपका, रेड डाइनो फ्लैजलेट जो होता है, उसका एग्जाम्पल क्या दिया वहां पे, गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स क्या है आपका, एक रेड डाइनोफ्लैजलेट है। ठीक है, क्या करता है, ये एक तरह का क्या करता है, ये मल्टीप्लाई करता है किसमें, सी में। क्या करेगा, मल्टीप्लाई इन सी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये रेड है तो इससे क्या होगा, आपका जो सी है वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो क्या है, बता दिया करो भाई तुम लोग, अगर इसमें थोड़ा बहुत ब्लिंक ब्लिंक हुआ करे तो। ठीक है, जैसे अभी ये हो जाएगा तो इसमें ब्लिंक हो जाता है, ऐसे करने पे हो रहा है ना ब्लिंक, तो बता दिया करो जब ये हुआ करे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका मल्टीप्लाई कर जाएगा ये सी में, तो इससे क्या होगा, इनका नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सी कैसी हो जाएगी, सी अपीयर्स रेड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, तो जब ये लोग रेड टाइड करते हैं, साथ में ये लोग कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं सी में। क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कहां पर, सी में। और इस टॉक्सिन का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, सेक्सी टॉक्सिन। क्या होता है, सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, क्या होता है, सेक्सी टॉक्सिन, SAXITOXIN। ठीक है,
और इससे दिक्कत क्या होती है, इससे क्या होते हैं आपके जो भी मैराइन क्रिएचर्स होते हैं वो मर जाते हैं। मैराइन एनिमल्स या फिर मैराइन क्रिएचर्स क्या हो जाते हैं, डाई। डाई मतलब क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो फालतू में मैंने लिख दिया, ठीक है, सेक्शन छोड़ देना, खाली काम काम बच्चे लिखो जो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रेड डाइनोफ्लैजिलेट की कहानी है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। अब एक बार इसको पढ़ लो डाइनोफ्लैजिलेट को, जब तुम्हें पानी पी लो जल्दी जल्दी। जल्दी इसको पढ़ो। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा यूग्लिनॉइड क्या होता है। ठीक है, यूग्लिनॉइड अब क्या होता है, क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम क्या होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहाँ मिलते हैं, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब स्टेगनेंट मतलब जमा पानी में मिलते हैं, मतलब ठीक है, जैसे जहां पे क्या हो, पानी बहुत सारा पड़ा हो, एक बाउल के अंदर मान के चलो, मटका होता है घर में, वहां पे क्या होता है, बहुत सारा पानी रखा होता है उसके अंदर, तो ऐसे पानी मिलते हैं जो पानी क्या होता है एक जगह पर जमा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम लोग वहां पे मिलते हैं, बहुत सारे पानी में मिलते हैं ये लोग। और कौन से पानी में, फ्रेश वाटर में, साफ पानी में। ठीक है, इंस्टीड ऑफ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इसके बारे में, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो क्या होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह पे इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और इसके होने का फायदा क्या है, क्या करती है ये, इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब बॉडी का शेप चेंज हो सकता है वैसे। ठीक है, फिर क्या है, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं, दिख रहा है। ठीक है, एक क्या होता है, शॉर्ट होता है, और एक क्या होता है, लॉन्ग होता है, तुमको दिख रहा है वहां पे। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब जब सनलाइट नहीं है तब ये लोग क्या हो जाते हैं, हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। मतलब क्या है, जब सनलाइट है तब ये लोग क्या होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं है तो ये लोग क्या बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉप, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म पे ये लोग क्या करते हैं, प्रीडेट करते हैं, इन लोगों को खाते पीते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants, मतलब higher plants में जो जो पिगमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्या था आपका, स्लाइम मोल्ड, फिर प्रोटोजोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्लाइम मोल्ड के बारे में। ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दिया यूग्लिना, नाम में एग्जाम्पल है यूग्लिनॉइड, यूग्लिना। फिर क्या होता है, स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, तुम्हारे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक, मतलब ये लोग डेड और डीके पे फीड करते हैं। ठीक है, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या करती है, इनकी बॉडी जो है वो मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स पे और लीव्स पे, मतलब ऐसे टहनियां और ऐसी लीव्स जो क्या हो चुकी हैं, डिके हो चुकी हैं, मतलब खराब हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके ऊपर उनकी बॉडी मूव करती है और उनमें में से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खाती रहती है। क्या करती है, उनमें से जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको खा लेती है। ठीक है, सिंपल बात है। अब क्या लिखा है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब क्या है, कंडीशन इनके फेवर की है, तो क्या करते हैं, सारे के सारे मिल करके एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो क्या होता है, वो आपका सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, कौन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता क्या है, ये सब मिल करके एक एग्रीगेशन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। फिर क्या लिखा है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब क्या है, कंडीशन इनके फेवर में नहीं है, तब क्या करेंगे, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। क्या बना लेते हैं लोग, एक फ्रूटिंग बॉडी, यहां पे दिया नहीं है ना एनसीईआरटी में, यहां पे हम लोग देखते हैं, पढ़ो तब तक एनसीईआरटी।
ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये क्या आपका प्लाज्मोडियम, बहुत सारी मिलकर क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। फिर क्या होगा, इसी प्लाज्मोडियम के अंदर से क्या बाहर आएगा, स्पोर्स आएगा बाहर, क्या आएगा, स्पोर्स आएगा बाहर। थोड़ा सा ये घिनदार टाइप का लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इससे घिन आएगी, जैसे कि ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये क्या है आपका नीचे वाला, ये सब क्या पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम है, वाह, ठीक है, ये क्या आपका नीचे वाला प्लाज्मोडियम है, और ये क्या ऊपर आपके स्पोर्स बन गए, क्या बन गए हैं, स्पोर्स बन गए, ठीक है, क्या बन गए, ये वाले आपके स्पोर्स हैं, और ये क्या था, नीचे पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम था, और ये आपका कई फीट का होता है, ठीक है, कई फीट का होता है, बहुत सारा, ठीक है, ये आपका प्लाज्मोडियम है, और वो क्या है, उसके स्पोर्स हैं। देखना आप क्या है, क्या होता है, द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल, तो स्पोर के पास क्या होती है, ट्रू वॉल होती है, बहुत मजबूत वॉल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होती है, मतलब बहुत मजबूत होती है, और बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकती है, इवन अंडर एडवर्स, मतलब जब हालात अच्छे ना हो तभी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, क्या होगा, जब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी, तो क्या होगा, स्पोर्स आपके दूर दूर तक फैल जाएंगे हवा के द्वारा, ठीक है। फिर क्या बन जाएंगे, उनसे आपके नए नए स्लाइम मोल्ड बनते जाएंगे। अब आखिरी क्या था हमारा, प्रोटोजोन, ये कहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, अरे अभी बहुत टाइम है, अब जो थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है आपका प्रोटोजोन, ये क्या होते हैं, आपके सारे के सारे हेट्रोट्रॉप होते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे हेट्रोट्रॉप होते हैं, और ये लोग रहते कैसे हैं, प्रीडेटर या फिर पैरासाइट के फॉर्म में ये लोग रहते हैं। प्रीडेटर मतलब क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है राम, पैरासाइट, तो मैं यहां देखता हूँ कैमरे में, पैरासाइट क्या होता है, जो, अरे सेप्रोफाइट भी वही हो गया, डिकम्पोजर भी वही हो गया, पैरासाइट भी वही हो गया, एक ही चीज, एक ही नाम है क्या सबका। पैरासाइट क्या होता है भाई, पैरासाइट कौन होते हैं, फिर वही तुम लोग 8th 9th में सब चीजें होती हैं। पैरासाइट क्या होता है माही, तुमसे नहीं पूछा, जो दूसरों को फीड करे, दूसरों के ऊपर रह के या फिर उनके अंदर रह करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। दो टाइप के होते हैं ना, एंडो और एक्सो पैरासाइट, क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर फीड करते हैं, उनके बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर रह करके, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो क्या है, प्रोटोजोआ आपका पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है, और प्रीडेटर क्या होते हैं, जो किसी दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं। बैठ जाओ समझो, ठीक है। अब देखो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसकी, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, क्या है ये लोग, एनिमल के पुराने रिश्तेदार इनको माना जाता है, क्या माना जाता है, एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार। तो ये क्या है, हमारे रिश्तेदार हैं पुराने, ठीक है, कौन, आपके प्रोटोजोअन, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स की तरह ही होते हैं। एनिमल्स भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं। तो कुछ कुछ क्या होते हैं, ये लोग एनिमल्स की तरह होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, एनिमल्स का रिश्तेदार बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या, ये लोग 4 टाइप के होते हैं मेजर। पहला क्या है तुम्हारा, एमीबॉइड प्रोटोजोअन, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या है इसमें तुम्हारा, एमीबॉइड प्रोटोजोअन, ये कैसा होता है आपका, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या होगा, गीली मिट्टी, कैसी, गीली मिट्टी। क्या करते हैं लोग, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। ये लोग क्या करते हैं, चलेंगे और अपने प्रे को कैसे मारेंगे, स्यूडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है, जैसा कि आपका कहां पर होता है, अमीबा के केस में होता है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा है क्लास 10th में, ठीक है। फिर क्या है, मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका वॉल्स, तो इनकी जो मैराइन फॉर्म होती है उनके पास क्या होता है, सिलिका शेल्स होता है उनके सरफेस, सिलिका का बना हुआ शेल होता है। सिंपल बात है। सम ऑफ देम क्या होते हैं, एंटा अमीबा क्या होता है, पैरासाइट की तरह काम करता है। कौन, एंटा अमीबा जो होता है इनका भाई, वो पैरासाइट की तरह काम करता है। अगला क्या आते हैं आपके, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। कौन से, फ्लैजिलेटेड, मतलब ऐसे प्रोटोजोअन जिनके पास क्या हो, फ्लैजिला हो चलने के लिए। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक होते हैं। इनमें से क्या होते हैं, इनके जो मेंबर्स है वो क्या होते हैं, या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, वो नाम में दिया हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट क्या है, दीज पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। कौन कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो क्या है, इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म होता है वो आपका डिजीज कॉज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। कौन करता है, आपका ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है। अगला आता है तुम्हारा सिलिएटेड
प्रोटोजोन। अब इसको हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लो जल्दी जल्दी, स्लाइम मोल्ड को और इसको प्रोटोजोन को। ये वाला पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा था, इसको पढ़ो, ठीक है। आगे का दो बाकी अभी पढ़ा दूंगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आपसे पूछना है 10 मिनट तक सवाल, उसी के बेसिस पे छुट्टी करनी है, ठीक है। ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया क्या? नोट्स तो भाई बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बना दूंगा, नोट्स बना दूंगा, थोड़ा सा इसमें हालात सही नहीं चल रहा है ना। जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या हुआ सर? मैनेजर साहब बंद करके आ गया। अभी ये वो हो जाएगा ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पर, वही छोड़ दूँ क्या इसको? जैसे बात मत करना, क्योंकि मैं पूछूंगा क्वेश्चन अभी लास्ट में, इसलिए तो आप पढ़ लिया क्या? ठीक है, तो इसी आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए हमें एक चीज बोलना चाहिए यहाँ पर, इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल। कल मतलब कल, सी हो गया, इसको बंद, ठीक है। तब तक के लिए